नमस्कार, हमारे YouTube चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर की। साथियों, से पहले भी कुछ वीडियोस हमने बनाई हुई हैं। यदि आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस का भी आनंद ले सकते हैं और वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। होपफुली वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट डज मीज़ोमॉर्फ रेफर टू, यानी कि जो मीज़ोमॉर्फ है उसका सही मीनिंग क्या है? दे गेन वेट इजीली, लॉस वेट स्लोली। दे गेन एंड लॉस वेट इजीली, इट इज़ हार्ड टू गेन वेट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेन मसल्स। सही आंसर होगा दे गेन एंड लॉस वेट इजीली, यानी कि वो आसानी से वज़न बढ़ा लेते हैं और आसानी से ही वज़न को घटा लेते हैं। नेक्स्ट आता है विच बीवरेज शुड यू ड्रिंक टू रिप्लेनिश द बॉडी आफ्टर ए वर्कआउट, यानी कि जब आप वर्कआउट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको किस तरह का ड्रिंक पीना अच्छा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं टी, कोकोनट, विन, कॉफ़ी। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कोकोनट, यानी कि वर्कआउट के बाद आपको कोकोनट वाटर लेना बहुत फ्रूटफुल रहेगा। राइस, स्पैगेटी एंड ब्रेड आर गुड सोर्स ऑफ विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। गुड सोर्स होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मेडिटेरियन डाइट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वो कहता है नॉट, उसने नॉट लगा दिया, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इसके लिए नॉट द फीचर ऑफ मेडिटेरियन डाइट। ऑप्शन क्या दिए? हाई इंटेक ऑफ ओलिव ऑयल, हाई इंटेक ऑफ वेजीज एंड फ्रूट, हाई इंटेक ऑफ डायरी प्रोडक्ट्स, नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन होगा हाई इंटेक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेना। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च, शुगर, फाइबर, ग्लूकोज। तो आंसर होगा फाइबर। जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम प्लेज अ की रोल इन टीथ एंड बोन हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ दिस मिनरल? चीज़, राइस, ओलिव ऑयल, शुगर। ऑप्शन होगा चीज़। नेक्स्ट आता है द कमेटी विच इज हेडेड बाई एन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर एंड हु अंडर हुम ऑल द एग्जीक्यूटिव कमेटी परफॉर्म्स इट्स ड्यूटीज इज कॉमनली नोन एज जनरल कमेटी। नेक्स्ट है विच टर्म इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स with particular learning difficulties, mental health issues, specific disabilities, physical और mental। ऑप्शन आएगा स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट कहता है इन विच ईयर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिल वाज पास, यानी कि जो डिसेबिलिटी बिल कब पास किया गया, यानी कि जो व्यक्ति डिसेबल है उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए जो बिल है कब पास किया गया? 2016 में। नेक्स्ट आता है व्हाट डज सेन मीन, यानी कि जो सेन है SEN, इसका मतलब क्या है? सोशल एजुकेशन स्टैंडर्ड, स्पेशल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन नीड, सोशल एक्सेप्शन नीड। तो इसका सही आंसर होगा स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट आता है हाउ शुड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ be included in the curriculum of health and physical education? Experiential learning from primary classes, text lessons on secondary level only, physical activities। सही ऑप्शन होगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फ्रॉम प्राइमरी क्लासेस। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, या ऑल ऑफ दी अबव। इसमें सही भी चीज इंक्लूड हो जाती है तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है डायनेमिक स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है उसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या होता है? आइसोटोनिक। अब देखो इससे मिलते जुलते वर्ड है आइसोमेटिक, आइसोटर्मिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक। तो आंसर, करेक्ट आंसर होगा आइसोटोनिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मेजर द आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, यानी कहता है जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है, उसको नापने का यूनिट क्या होगी? दैट इज पाउंड। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वेलनेस। अब ध्यान दें, नॉट द पार्ट ऑफ वेलनेस यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें वेलनेस का पार्ट नहीं है। फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, एंग्जाइटी। जो एंग्जाइटी है वो वेलनेस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वेलनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड, यानी कि हेल्दी के साथ में दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, फ्री फ्रॉम डिसीज। नेक्स्ट आता है इफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिकमेंड्स वेट लॉस मेडिसिन व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट टू लूज द मोस्ट वेट, यानी कि यदि आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको कहता है भाई आप अपना वेट लूज करने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर कहता है कि वो समय कौन सा सबसे अच्छा होगा। तो इन द फर्स्ट 3 मंथ, यानी कि पहले 3 महीने में वो दवाई लेकर अपना वजन घटाना सबसे अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हाउ मच फिजिकल एक्टिविटी शुड यू एम फॉर ईच वीक टू हेल्प वेट लॉस। 20 minutes on most days, 30 minutes on most days, 45 minutes each week, 45 minutes every other week। आंसर होगा 30 minutes on most days। नेक्स्ट आता है व्हाट कॉजेज ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी के मेन कारण क्या है, जेनेटिक्स, पुअर ईटिंग हैबिट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए ओबेसिटी की जो बीमारी है उसके लिए जेनेटिकल भी हो सकता है, पुअर ईटिंग हैबिट भी हो सकता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकता है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी अमेरिकन एडल्ट्स आर कंसिडर्ड ओबेज, परसेंटेज में पूछ रहा है तो आंसर होगा 33%। नेक्स्ट आता है व्हाट पोर्शन ऑफ बॉडी फैट फॉल इन द ओबेज कैटेगरी, तो आंसर होगा 25% इन मैन एंड 30% इन वीमेन। नेक्स्ट आता है कंज्यूमिंग टू मच मीट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ विच डिसीज, यानी कि आप जरूर से ज़्यादा मीट खाते हैं तो कौन सी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अल्जीमायर्स डिजीज, गोट कैंसर, गोट की बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है ऑरेंजेस आर अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन, यानी कि जो संतरे होते हैं उसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट है व्हाई शुड यू ईट अ डाइवर्सिटी ऑफ कलरफुल फूड इन द डाइट, यानी कि आपको अपनी डाइट में अलग अलग रंगों का फूड आपको लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ईच कलर प्रोवाइड्स डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट, क्योंकि अलग अलग रंगों में हमारे शरीर के लिए अलग अलग बेनिफिट्स छुपे होते हैं। नेक्स्ट आता है लर्निंग टू एक्सप्रेस फियर, एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट कैन हैव व्हाट इफेक्ट, आंसर लीजनिंग द नेगेटिव स्ट्रेस फ्रॉम कैरिंग दोज फीलिंग, लोअर एपेटाइट एंड इवेंचुअल वेट लॉस, मेंटेनिंग क्लोजर सोशल टाइज, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन आएगा listening the negative stress from carrying those feeling। नेक्स्ट आता है eating healthy means eating how often, eating healthy means eating how often, every 2 hour, 3 times a day, regularly once a day, यानी कि दिन में एक बार खाना। नेक्स्ट आता है व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड, दैट इज 29 अगस्त। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए 29% नहीं है, मिस प्रिंट हो गया है, 29 अगस्त आएगा। नेक्स्ट है द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन व्हेन डिसेबिलिटीज अलोंग विद नॉर्मल वंस, एजुकेशन इन मल्टीग्रेड सेटिंग, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो ऑप्शन होगा एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी अलोंग विद नॉर्मल वंस। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन द मदर ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इज जिम्नास्टिक। ऑप्शन और भी दिए, स्विमिंग है, एथलेटिक है, कॉम्बेटिव है, बट आंसर इसका होगा जिम्नास्टिक। तो साथियों हमें उम्मीद है आपने वीडियो को आनंद दिया होगा और हमें पूर्ण उम्मीद है, आशा है कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो
तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।